जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी अरिथमेटिक के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो आप अच्छे से देखिए वीडियो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, आप एक बार देखिए। चलिए इसमें पहले हम छोटे छोटे चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, जैसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ और हानि में सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। ठीक, तो देखिए सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, PRIC, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, यानी इसको हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्रय मूल्य। इसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसका एक और नाम है लागत मूल्य भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक, क्रय मूल्य बोलिए या लागत मूल्य भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदे तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपये का 10, आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, जैसे आप कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। मतलब कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप समझ गए। चलिए देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है। ये होता है सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, इसको हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदे तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपये। आप उसी वस्तु को 15 रुपये में बेच दिए तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपये हो गया। ठीक, अब चलिए इससे हम आगे करते हैं। तो सीपी का मतलब समझ गए, ये क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक, अब देखिए लाभ किस स्थिति में होती है? लाभ किस स्थिति में होती है? ठीक, तो एक चीज़ बताइए हमको कि आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदे, आप 15 रुपये में बेच दिए तो आपको कितना का लाभ हुआ? आपको 5 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा बताइए ये 5 रुपये आप कैसे निकाले? तो 15 में से 10 को घटा दिए। 15 में से 10 को घटाए तब ना आपको 5 रुपये लाभ निकला। मतलब 15 रुपये विक्रय मूल्य था। ठीक, और 10 रुपये क्रय मूल्य था। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है? लाभ निकल जाता है। मतलब लाभ तभी होगा जब आप कम में खरीद के अधिक में बेच दीजिएगा, यानी जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो इसको याद मत कीजिए, इसको ऐसे समझ के बनाइए। ठीक है, तो लाभ किस स्थिति में होगी? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी और माइनस क्या हो जाएगा? सीपी यानी क्रय मूल्य। ठीक, यानी क्या हो गया? ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य और माइनस हो गया क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्या हो गया? क्रय। जैसे मान लीजिए ना आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? 10 रुपये। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वही तो क्रय मूल्य होता है। ठीक, अब मान लीजिए उसे हम 15 रुपये में बेच दिए तो विक्रय मूल्य हो गया 15। तो ये 15 में से 10 को अगर हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। यही 5 रुपये का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इसको कितना लड़का याद करता है? याद करने का चीज़ ही नहीं है। आप समझ के देखिए कि मतलब अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हर हमेशा बड़ा होगा। आप कम में खरीद के अधिक में बेचिएगा तभी तो आपको लाभ होगा, नहीं तो हानि हो जाएगी। अगर कम में खरीद के उससे भी कम में बेच दीजिएगा तो हानि ना हो जाए। 10 में खरीद के 5 में बेच दीजिएगा तो हानि हो जाएगा। तो इसको याद मत कीजिए। ठीक, ये क्या हो गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो अब चलिए हम आगे बताते हैं हानि के बारे में। ये आप समझ गए होंगे। देखिए हानि के बारे में, हानि कब होती है? ठीक, जिस तरह लाभ है उसी तरह हानि। हानि कब होती है? जब हम कोई भी चीज़ अधिक में खरीद के कम में बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान 25 रुपये में खरीदे और हम 20 रुपये में ही बेच दिए तो हमें हानि हो जाएगी। तो ये 5 रुपये का जो हानि हो ये हम कैसे निकालें? तो ये 25 में से उस 20 को हम माइनस कर दिए। मतलब क्या? जितना में खरीदे थे और जितना में बेचे थे उसको माइनस कर दिए। यानी यहाँ खरीद मूल्य जो है क्रय मूल्य वो बड़ा है, 25 रुपये है। अब विक्रय मूल्य जो है बेचने वाला वो क्या है? वो कम है, मतलब वो 20 है। तो इसीलिए 5 रुपये का क्या हो गया? हानि हो गया। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि में हर हमेशा सीपी बड़ा होगा। ठीक, मतलब खरीद मूल्य बड़ा होगा। ठीक, और एसपी क्या होगा? हर हमेशा एसपी छोटा होगा। ठीक, तो ये देखिए हानि बराबर क्या हो गया? हानि बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य। हानि बराबर ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और माइनस क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य और माइनस
विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए ना, आप यहीं पर आप सोच के देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु आप 25 रुपये में खरीदे, ठीक, और उसे आप 20 रुपये में बेच दिए, क्रय मूल्य हो गया 25 रुपये, ठीक, और उसको आप 20 रुपये में ही बेच दिए, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपये, ठीक। तो बताइए आपको कितना रुपए का हानि हुआ? 25 में खरीदे और 20 में बेच दिए, तो 5 रुपये का तो हानि हो गया ना। मतलब हानि में हर हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको अब इसमें तो आपको अब कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा कि पहले याद करते थे लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कभी पता ही नहीं था क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप कंसेप्ट वाइज पढ़िए, आपको बिल्कुल, आप कितनों भी कमजोर है ना, आप समझ जाइएगा, ठीक है। मैथ है रेगुलरिटी का चीज़, आप धीरे धीरे बनाइएगा, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं प्रतिशत लाभ तथा प्रतिशत हानि जो है हमेशा हम क्रय मूल्य यानी सीपी पर निकालते हैं, ठीक। सीपी जो होता है खुद में अपने आप 100% होता है, ठीक। सीपी कितना होता है 100%। और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना है तो हर हमेशा हम सीपी पर ही निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे, ठीक। देखिए जैसे हमको प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो, ठीक, प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ को ऊपर में रखेंगे, आप बटे क्या होगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम खरीद मूल्य लागत मूल्य भी कहते हैं, इंटू कितना हो जाएगा 100। उसी तरह अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि ऊपर में, अब बटे में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। और 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दिए परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या समझे कि प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गणना की जाती है और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक। जैसे चलिए हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम 1000 रुपये में खरीदे, 1000 रुपये में खरीदे, सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस या खरीद मूल्य, ठीक। और उस वस्तु को हम फिर 1200 रुपये में बेच दिए, कितना में 1200 रुपये में बेच दिए, तो इसमें हमें लाभ हो गया, लाभ हुआ कितना का 200 का लाभ हुआ, यानी 1200 और माइनस कितना हो गया ये 1000, ठीक। यानी हमें टोटली लाभ कितना हो गया 200 का लाभ हुआ, ठीक। तो अगर हमें अभी लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक, इसमें अगर हमें ये प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक, प्रतिशत लाभ, तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ के लिए क्या फॉर्मूला बना है, लाभ बटे सीपी इंटू 100%। तो बताइए लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पे 200 का, ठीक। अब बट्टा में देखिए यहाँ सीपी आएगा, यानी सीपी कितना है 1000, सीपी कितना है यहाँ पे 1000 है। अब परसेंटेज के लिए हम 100% से यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक। इसको आप काट देंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी कितना परसेंट का लाभ हो गया हमें 20% का लाभ हो गया, कितना हो गया 20% का लाभ। उसी तरह जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं ये हानि पे, ठीक, एक और एग्जाम लेते हैं हम, इसमें कितना हो गया ये 20% का लाभ, यहाँ पर आप लिख लीजिए 20% का, 20% का क्या हो गया लाभ हो गया। उसी तरह देखिए हम एक और लेते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु हम 800 रुपये में खरीदे, ठीक, कितना में खरीदे 800 रुपये में खरीदे, और इसको हम 500 रुपये में बेच दिए, ठीक, कितना में बेच दिए 500 रुपये में, ठीक। अच्छा सीपी का मतलब क्रय मूल्य ही होता है, कॉस्ट प्राइस या हम क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी कह सकते हैं। एसपी हो गया सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाले मूल्य को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर हम 800 में खरीदे अब 500 में ही बेच दिए तो 300 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया हानि हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हानि, हानि कितना का हो गया तो ये हो जाएगा 800 और माइनस 500, मतलब कितना का हो गया 300 रुपये का क्या हो गया यहाँ पे हानि। अगर हमें यहाँ पे हानि प्रतिशत में हानि नहीं बताना है, ठीक, किसमें प्रतिशत में हानि बताना है, तो बताइए फॉर्मूला क्या है, हानि किस पे हर हमेशा सीपी पे देंगे, ठीक, हानि बटे सीपी इंटू 100। तो देखिए हानि कितना का हो गया 300 का, ठीक। अच्छा किस पे हुआ है, हर हमेशा सीपी पे, सॉरी सीपी ये वाला सीपी 800, ठीक, कितना हो गया ये 800 इंटू परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। काट दीजिए, देखिए जब 00 से ये 00 खत्म, और देखिए 2 चौका 8, ये कितना हो गया 25 चौका 100, तो ये कितना हो गया 25 दिया 75 अब बटे 2% के क्या हो गया हमें हानि। इसे आप पॉइंट में 37.5% भी कह सकते हैं, क्या ये क्या होगी हानि होगी। इसी तरह आप चलिए और भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो चलिए हम ये बनाते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है 20% लाभ। अच्छा देखिए इस टाइप का पहले आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद आपको बनाने में बड़ा आसान होगा, ठीक। जैसे लिखा रहेगा अगर 20% लाभ, उसका हमें सीपी और एसपी बताना है, सिर्फ रहेगा लिखा हुआ 20% लाभ, तो उसमें अगर हमें सीपी और एसपी बताना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए 20% लाभ का पहले हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया 20 और बट्टा में कितना हो गया ये 100,
ठीक, यानी काट देंगे तो क्या होगा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। अच्छा ये नीचे वाला जो होता है ये हर हमेशा सीपी होता है, नीचे वाला क्या होता है हर हमेशा ये सीपी होता है। और ऊपर वाला जो होगा ये अगर लाभ है तो ये लाभ होगा, हानि रहेगा तो क्या होगा ये हानि होगा। मतलब 5 रुपये सीपी, मतलब 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये लाभ लेके बेच दिया। तो बताइए जो खरीदा है ये तो क्रयमूल्य हो गया, यानी सीपी कितना हो गया ये 5 हो गया। ठीक, एसपी कितना हो जाएगा, तो 5 में खरीदा और 1 लाभ लेके बेचा यानी 6 रुपये, 5 और 6 यानी सीपी और एसपी का कितना हो गया 5:6। उसी तरह चलिए देखिए हम 10% हानि का निकालते हैं, जैसे ये 10% हानि। ठीक, तो 10% हानि का अगर हमें निकालना है क्या सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक, तो बताइए 10% का पहले फ्रैक्शन बनाइए, तो 10% का मतलब बट्टा में कितना होता है 100। इसको काट देंगे 10 एकम 10 और 10 दें 100, यानी कितना हो गया फ्रैक्शन 1/10। अच्छा नीचा जो होगा हर हमेशा सीपी होगा, क्या क्या प्रतिशत लाभ भी तो हर हमेशा सीपी पर ही निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, इसलिए नीचे वाला क्या होगा हर हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा। यानी ये 10 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। आइए देखिए हानि है तो ऊपर वाला क्या होगा ये हानि होगा, ऊपर वाला क्या होगा ये हानि होगा। ठीक, यानी देखिए 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, ठीक, सीपी कितना हो गया 10 अनुपात ये बेच दिया कितना 1 रुपये हानि लगा के, 1 रुपये क्या हो गया हानि हो गया बेचने पर, यानी बेचा कितना में 9 में, कितना में बेच दिया ये 9 में, कितना में बेच दिया ये 9 में। ठीक, इसी तरह आप अगला एग्जाम्पल देखिए 16.2/3% लाभ का। ठीक, जैसे देखिए कह रहा है 16.2/3% लाभ, 16.2/3% लाभ का अगर हमें इसका सीपी और एसपी का अगर हमें रेशियो निकालना है। ठीक, सीपी और एसपी का रेशियो तो कैसे निकालेंगे, तो बताइए 16.2/3% जो है इसका पहले फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको पता होगा, इससे पहले मैंने परसेंटेज में पढ़ा दिया था। 16.2/3% का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा 1/6 होगा, वो क्या होगा 1/1/6 होता है। ठीक, तो देखिए क्या होगा नहीं तो आप इसको बना भी सकते हैं, जैसे 16 × 48 = 50/3, कितने हो गए ये 50/3। ठीक, आइए प्रतिशत को हटाएंगे तो ये क्या होगा बट्टा में हो जाएगा 100, यानी 50 एकम 50 और 50 दूना 100 बराबर कितना हो गया 1/, ये 3 दूना कितना हो गया 6, यानी 16.2/3% का मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन में 1/6। तो ये बताइए नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला हर हमेशा सीपी होगा, नीचे वाला क्या होगा सीपी, ध्यान में रखिएगा नीचे वाला हर हमेशा सीपी, और ऊपर वाला ये क्या होगा लाभ। अगर यहाँ लाभ दिया है तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला ये लाभ हो जाएगा। ठीक, तो बताइए सीपी कितना है इसमें 6, तो यहाँ सीपी कितना हो जाएगा 6। ठीक, और एसपी क्या होगा 6 में खरीदा और 1 लाभ लेके बेच दिया, मतलब 7 में बेचा होगा, यानी 16.2/3% अगर लाभ है तो उसका सीपी और एसपी का मूल्य जो सीपी कितना होगा 6 और एसपी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए और हम सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाने के स्टेज में आ गए हैं, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक, पूरा बेसिक से, आज फर्स्ट क्लास है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास है, इसका 4-5 वीडियो बन जाएगा पूरा क्लास कराते कराते, तो आप शुरू से फर्स्ट से देखिए, अब बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक, आप देखिए कह रहा है, अच्छा पहले एक चीज़ बताइए, कोई वस्तु अगर 10% लाभ पर बेची जाती है इसका मतलब वो 110% पर बेचा जाता है, कितना 110% पर। अगर कोई वस्तु 10% हानि पर बेचा जा रहा है इसका मतलब 90%, क्या कि हम जानते हैं सीपी जो होता है यानी क्रय मूल्य जो होता है वह खुद में 100% होता है, वह खुद में 100% होता ही है। अब मान लीजिए अगर हम 10% लाभ लेंगे तो बेचेंगे 110% ने, खुद अगर सीपी 100% हाई है, अगर हमको 20% लाभ चाहिए तो हम कितना में बेचेंगे 120% में बेचेंगे। ठीक, तो ऐसे बनाइएगा। कह रहे इसमें कि अमृता कोई वस्तु 3000 रुपये में खरीदती है, अमृता जो है ये कोई वस्तु को कितना में 3000 रुपये में खरीदती है, तो पहले तो लिख देंगे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो है कितना, अमृता जो है 3000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, यानी अमृता का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3000 हो गया, खरीदती है, और
उसे 10% लाभ पर बेच देती है। यह लाभ कितना ले रही है, ठीक, ये लाभ ले रही है 10%। लाभ कितना हो रहा है, इसको 10% लाभ ले रही है। तो कहता है कि अमृता उस वस्तु को कितना रुपए में बेच रहा है, कितना रुपए में बेच रहा है। यानी हमको क्या निकालना है, एसपी यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो आप पहले बताइए, अगर 10% लाभ ले रही है तो कितना में बेचेगी, 110% पर बेचेगी। कितना में बेचेगी, 110% में बेचेगी। तो चलिए निकालिए एसपी, ठीक, यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 3000 में तो ये खरीदी है, 3000 का 110% पर ये क्या करेगी, बेच देगी। कितना पर, 110। अब परसेंट यानी बट्टा में कितना हो गया, डबल, बट्टा में 100। देखिए ये 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 खत्म। 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, आइए डबल 0 हो जाएगा, 3300। कितना हो गया ये, 3300 हो गया। यानी इस वस्तु का अमृता जो कितना में बेच रही है, 3300 रुपये में। अमृता जो है 3300 में बेच रही है। कितना में बेच रही है, 3300 में बेच रही है। इसी तरह हम सवाल कराएंगे, आप धैर्य रख के आप सवाल बनाते रहिए। कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसलिए आप धैर्य रख के बनाते रहिए, ठीक। तो चलिए सवाल में है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य क्या हो गया, ये सीपी हो गया, और विक्रय मूल्य के अनुपात 10 अनुपात, विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया, ठीक, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 10, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 11, 10 अनुपात 11 है। तो कह रहा है लाभ या हानि जो होगा वो निकालने के लिए, ठीक। तो बताइए, देखिए सीपी अब बटे क्या हो गया, एसपी। देखिए कितना आसान सवाल होता है, इसमें भी डर जाता है विद्यार्थी, ठीक। देखिए सीपी कितना है, 10, सीपी कितना है, 10, और एसपी कितना है, 11। अब बताइए कोई सामान आप 10 रुपये में खरीद के 11 रुपये में बेच दीजिएगा तो आपको तो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, आपको लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। कितना हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो बताइए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ 1 रुपये का लाभ हो गया। अब बट्टे होता है सीपी, हर हमेशा याद रखिए लाभ हानि जो होता है प्रतिशत में लाभ और हानि अगर निकालना है तो हर हमेशा बट्टे में क्या देंगे, सीपी। तो बट्टे में कितना हो जाएगा, 10, इंटू कितना हो जाएगा ये 100%। देखिए 10 से कम 10 और 10 दें 100, यानी लाभ कितना हो गया, ये 10% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अगला बनाते हैं हम। तो चलिए हम अगले सवाल को करते हैं। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, लाभ या हानि। तो देखिए क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है, 4/5। अच्छा, क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं, ठीक। ये क्या है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का 4/5। विक्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में लिखिए, ठीक, विक्रय मूल्य के एसपी, ठीक। एसपी का कितना है, ये 4/5 है, ठीक। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5 से इसमें गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 1 देंगे, ठीक। ये क्रॉस में गुना करेंगे तो ये सीपी का किस में गुना हो जाएगा, 5 में। एसपी का ये 4 में गुना होगा तो 4 एसपी, इंटू 1 में गुना होगा तो 4 एसपी ही रह जाएगा। तो यहाँ बताइए क्या हो गया, 5 इंटू क्या हो गया, सीपी, बराबर इधर क्या हो गया, 4 इंटू क्या हो गया, ये एसपी हो गया। अब बताइए सीपी और एसपी का वैल्यू, देखिए सीपी अब बताइए एसपी, बताइए सीपी का कितना हुआ और एसपी। देखिए सीपी का वैल्यू कितना हो गया, तो सीपी का वैल्यू ये 4 वाला हो गया, और एसपी का वैल्यू ये 5 वाला। सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 4, एसपी का वैल्यू कितना हो गया, 5, ठीक। तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 4, और एसपी का वैल्यू कितना हो गया, 5। यानी कोई वस्तु आप 4 रुपये में खरीद के आप 5 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का आपको फायदा होगा, यानी लाभ। 1 रुपये का क्या हो गया, यहाँ पे लाभ हो गया। लाभ कितना का हो गया, या 1 रुपये का लाभ हो गया, 1 रुपये का। लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ और बटे क्रय मूल्य, हर हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4, इंटू लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। चलिए 4 एकम 4 और 25 चौका कितना हो गया, 100। यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ, यहाँ हमें 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। इसी पे चलिए हम सुनाते हैं। कहते हैं परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। कहते हैं परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है, जिसने है किस्मत को कोसा वह वहीं के वहीं खड़ा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या कि हम